Welcome to my channel everyone. So this channel is dedicated for learning. तो आज हमने JSSC के सिलेबस में से एक छोटा सा टॉपिक्स उठाया है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन, बट उससे पहले हम जीन्स के बारे में जान लेते हैं। व्हाट आर जीन्स? जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो, ये एक सेल है, उसके अंदर कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स को खोल कर यानी अनवाइंड कर कर देखते हैं। तो ये जैसे इनकी अनवाइंडिंग होती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये क्रोमोसोम वो डीएनएस का बना होता है। वो डीएनए के कोडिंग यानी कि बेस पेयर से बना होता है, जो कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। ये जो सारे बेस पेयर्स होते हैं ये मिलकर डीएनए के कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन को तैयार करते हैं, जो फर्दर आगे जाकर के फंक्शनल प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। नाउ अब हम अपनी मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन एक क्या है? एक सडन चेंज है हमारे सीक्वेंस में। जो भी हमारा डीएनएस होता है उनमें सीक्वेंस होते हैं, उनमें जब भी कोई चेंज आता है अचानक और वो हेरिटेबल होता है, मतलब एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है। तो वैसे चेंज को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। इट कैन बी नेचुरल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन जनरली रिसेसिव होता है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, बट समटाइम्स ये डोमिनेंट भी होते हैं, मतलब ये अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। म्यूटेशन ऑलवेज ही क्या होते हैं? लीथल होते हैं, मतलब वो हार्मफुल होते हैं और ये रैंडमली अकर करते हैं। म्यूटेशन जब भी होता है तो रिकरेंट, मतलब एक म्यूटेशन जो है आपके साथ बार बार क्रिएट हो सकता है, इसलिए रिकरेंट वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन देख लिया, अब हम इम्पॉर्टेंस और रोल ऑफ म्यूटेशन देखेंगे। म्यूटेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे लिए जेनेटिक वेरिएशन लाता है, जिसकी वजह से हम अलग अलग तरह के चेंजेस अपने इन्वायरमेंट में, अपने जीन्स में विजुअलाइज कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर इवोल्यूशन ऑल्सो। जब कभी भी साइंस में इवोल्यूशन की बात होती है तो हम म्यूटेशन का जिक्र खुद ब खुद करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि म्यूटेशन इज़ द सोर्स ऑफ इवोल्यूशन और इवोल्यूशन इज़ द इनकम और आउटकम ऑफ म्यूटेशन। और दूसरा पॉइंट है हमारा रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अलील्स। ये अलील्स के फॉर्मेशन में भी हमारा क्या करता है? मदद करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑर्गेनिज्म वुड एबल टू इवॉल्व एंड अडॉप्ट। जैसे ही म्यूटेशन होगा तो कुछ नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमें मिलेंगे देखने को, और जैसे ही इवोल्यूशन होता जाएगा तो वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करवाते जाएंगे। कैटेगरीज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की कैटेगरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जब भी कोई चेंज जो भी म्यूटेशन अगर जीन में हो तो हम उस वैसे म्यूटेशन को जीन म्यूटेशन कहते हैं, जो कि आप पहले ही मैंने बताया वो हमारे डीएनए का कोडिंग सीक्वेंस होता है। और किसी भी प्रकार का सडन चेंज जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में हो तो उस तरह के म्यूटेशन को हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन के तौर पे कंसिडर करते हैं, इसलिए इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और इसके अकॉर्डिंग अब हम इसके टाइप्स को भी अब हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशन देखेंगे, जिसमें पहला जो है हमारा जीन म्यूटेशन का टाइप है पॉइंट म्यूटेशन। जब भी कोई म्यूटेशन एक स्पेसिफिक पॉइंट या सिंगल बेस पेयर पे होता है तो वैसे म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि हम पॉइंट म्यूटेशन को भी फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहला है हमारा इंसर्शन, द एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड इन अ डीएनए सीक्वेंस। जब भी कोई न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हमारे डीएनए के सीक्वेंस में होता है तो हम उसे इंसर्शन म्यूटेशन कहते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हो, राम इज़ बॉय, क्योंकि ये मीनिंगफुल अब भी है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें ए इंसर्ट किया इट बिकम्स मोर मीनिंगफुल, राम इज़ अ
बॉय। सो जब भी कोई एक सिंगल बेस पेयर का जब भी किसी सिंगल बेस का इंसर्शन हो तो हम उसे क्या कहेंगे, इंसर्शन म्यूटेशन। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो AUG, ये जो कोडोन है ये एक सर्टेन मेथियोनिन नाम का एसेंशियल अमीनो एसिड को कोड करता है, लेकिन जैसे ही इसमें एडेनिन वापस से इंसर्ट हो रहा है तो आप देख सकते हो कि ये जो है आप सेकेंड प्रोटीन मतलब एक अनदर प्रोटीन को इनकोड करने लगा है जिसका नाम क्या है, आइसोल्यूसिन। तो इसलिए कहा जाता है इंसर्शन इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। दूसरा देखते हैं हम डिलीशन। रिमूवल ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम जीन सीक्वेंस इज कॉल्ड डिलीशन। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे कुछ कोडिंग सीक्वेंस लिखे हैं DNA के, GAU, AAU, CGU। जब इसमें से ये जो आपका A बेस पेयर जिस पे मैंने सर्कल किया है, ये जब इसका डिलीशन हो जाएगा तो देखो यहाँ पे जो कोडिंग सीक्वेंस है वो खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा, और अब जो प्रोटीन इनकोड होगा वो ऊपर के सीक्वेंस से काफ़ी डिफरेंट होगा। इन्वर्शन, व्हेन a gene sequence inverts and insert back into the original sequence। जब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे सीक्वेंस में जहाँ पे इन्वर्जन प्लेस लेता है वहाँ डिसलोकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख पा रहे हो क्लियरली, ए जो है अपने प्लेस से डिसलोकेट हो गया है और वो कहीं और ए जो है अपनी प्लेस से डिसलोकेट होकर डी के प्लेस पे चला गया है और डी जो है डिसलोकेट होकर ए के प्लेस पे चला गया है। सो अब जो सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन है वो काफ़ी डिफरेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इट अकर्स व्हेन अदर न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस द न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ जीन। ये तब होता है जब एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख पा रहे हो सीक्वेंस में जो हमारा एक पर्टिकुलर TAA जो है हमारा सीक्वेंस, वो GTC से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। इसको ईजी वे में हम समझेंगे, जैसे डोंकी लुक्स एट हॉर्स, मतलब गधा जो है वो घोड़े को देख रहा है या घोड़े की तरफ देख रहा है। तो हमने जब इसमें सब्स्टिट्यूशन किया तो डोंकी लुक्स एज हॉर्स, क्योंकि हमने यहाँ टी को रिप्लेस कर दिया एज से। सो अब जो इस सेंटेंस का मीनिंग है वो हमारे पहले सेंटेंस से बिल्कुल विपरीत आ रहा है। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन। द नेक्स्ट वन इज ड्यूप्लीकेशन। इट अकर्स व्हेन one or more nucleotides are duplicated or copied in a sequence। ये सीक्वेंस ये जो म्यूटेशन है ये तभी अकर होता है जब कोई भी जीन या कोई भी हमारा कोडिंग सीक्वेंस जो है वो एक ही जीन सीक्वेंस में, यानी हमारा जो DNA का सीक्वेंस है उसमें वो एक से ज़्यादा बार क्या हो, अपने आप को रिपीट कर दे, या आइदर वो अपने आप को रिपीट करे या फिर वो अपने आप को। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे माई मदर इज़ माई आइडल, मेरी माँ क्या है, मेरे लिए प्रेरणादायक या प्रेरक है, या फिर जो भी आप समझ सकते हो। लेकिन जैसे ही हमने इसमें जो हमारा एक सेंटेंस या हमारा एक वर्ड जो है कॉपी होता है तो इसका मतलब क्या होता है, पूरा ही चेंज। माई मदर इज़ माई आइडल, क्योंकि इसमें कॉपी ऑफ वर्ड्स हो गया है। ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ सीक्वेंस में भी क्या हुआ है, डुप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हुआ है, और ऐसे ही म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।